नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईदगाह में नमाज अदा कर मुस्लिम समाज ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। मंगलवार को सुबह धौलपुर शहर सहित जिले भर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज धौलपुर के लोगों ने ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर मतीन खां गौरी के साथ ईद की नमाज अदा कर अमन चैन और मुल्क में सुकून की दुआ मांगी। ईद उल फितर के मौके पर जिले भर में ईद के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों द्वारा ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल दिखाई दी। मुस्लिम समाज के लोग नए नए परिधानों में सज धज कर ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर अमन एवं चैन की दुआ की। वहीं ईद के मौके पर नेताओं ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करने के बाद गरीब परिवारों को अपने हिस्से की ज़कात दी। ईदगाह पर ईद को लेकर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। एसपी नारायण टॉगस के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली और सदर पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के साथ नमाज अदा करवाई। इसके साथ ही जिले भर में अलग अलग मस्जिदों पर पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त में नमाज का आयोजन हुआ। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर सभी हिंदुस्तान के और राजस्थान के हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने समाज से अपील करता हूं कि जैसा माहौल हमारे मुल्क में हमारे राजस्थान में है वैसा ही बनाए रखें। चाहे कोई भी कोई धर्म का कोई ऐसी असब या कोई टिप्पणी करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रशासन हमारे साथ है, अपने हाथ में कोई कानून ना लें, खामोशी के साथ में सुकून बख्श तरीके से इस ईद उल फित्र के मनाएं। शुक्रिया। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, दुश्मन को बिठाएं ऊँट पर और खुद चलें पैदल, हम वो रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। हर्षोल्लास के साथ धौलपुर में मनाया गया भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव। अक्षय तृतीया पर आज मंगलवार को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं ने पंचायत समिति प्रांगण धौलपुर स्थित परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव वैदिक मंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक, दीपमाला, ध्वजारोहण एवं महाआरती का आयोजन कर किया गया। इसके बाद मंदिर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर झंडा चढ़ाया गया। देखा जाए तो भगवान परशुराम जी का उल्लेख बहुत से ग्रंथों में किया गया है। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण आदि में है। शास्त्रों के अनुसार भारत के अधिकांश भाग और ग्राम उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। भृंगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से संपन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद महाबाहु परशुराम जी का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशवातार थे। इस अवसर पर राकेश शर्मा, लवकुश शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, प्रिंस एडवोकेट, राम गोपाल शर्मा, मुकेश शर्मा, नंद किशोर शुक्ला, मुकेश हनुमानपुरा, महेंद्र दुबे, हरिशंकर शर्मा, ब्रह्मा, ब्रजेश मुखरैया, राम शर्मा, गिरीश उपमन्यु, राजेश रावत, नरेंद्र पारासर, श्री गोपाल दुबे सहित अन्य विप्र बंधु मौजूद रहे। आज भगवान परशुराम के जन्मदिन के अवसर पर सभी जिलेवासियों को और ईद मुबारक सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे जिलेवासियों को विष्णु भगवान के छठे अवतार श्री परशुराम जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। भगवान परशुराम जो है शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान, भगवान परशुराम का कोई
सानी नहीं रहा। ये हम नहीं, हमारे ग्रंथ, हमारे सारे महाकाव्य बताते हैं। परशुराम जी के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़े से क्रोधी थे, बिल्कुल असत्य बात है। उनको क्रोध उन व्यक्तियों पर आता जो अन्याय और अत्याचारी थे, और ऐसे लोगों को कई बार, चाहे कितने ही वो अन्याय अत्याचारी वीर रहे हों, लेकिन ऐसे लोगों को उन्होंने कई बार पृथ्वी को विहीन किया है। ऐसे परशुराम को सत सत नमन, और सभी देशवासियों को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं परशुराम जी के जन्मदिन पर, और ईद मुबारक। सभी मुसलमान भाइयों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। रिको धौलपुर में नकली मावा और केक बनाने की 2 फैक्ट्री पकड़ी। भारी मात्रा में नकली मावा व केक बरामद। केमिकलों से बनाया जा रहा था मावा व केक, दूध का नहीं नामो निशान भी। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस के निर्देश पर पुलिस ने सोमवार देर शाम को रिको धौलपुर में नकली मावा और केक बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एएसपी बच्चन सिंह मीणा और सीओ सिटी पवेंद्र महिला ने एक साथ रिको क्षेत्र में संचालित 2 अलग अलग फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की, जहां पाउडर से मावा और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में मावा और केक बनता हुआ पाया गया। पुलिस ने मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। देर शाम को पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं आज मंगलवार को स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लेने की कार्यवाही। जानकारी के अनुसार सीओ सिटी प्रवेंद्र महिला को मुखबिर से सूचना मिली कि रिको क्षेत्र धौलपुर में नकली मावा बनाने की 2 फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, जिसकी जानकारी होने के बाद सीओ सिटी प्रवेंद्र महिला ने मामले से एसपी नारायण टॉगस को अवगत कराया। नकली मावा की फैक्ट्री की जानकारी के बाद एसपी ने एएसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित कर मौके के लिए रवाना की। एएसपी बच्चन सिंह मीणा और सीओ सिटी प्रवेंद्र महिला ने एक साथ कार्रवाई करते हुए दोनों फैक्ट्रियों में छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में पाउडर से बनने वाला नकली मावा और केक को बरामद किया। पुलिस की कार्रवाई को देख फैक्ट्री में काम करने वाले कई कर्मचारी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हाँ सर, जरिए मुखबरा सूचना मिली थी रिको एरिया में 2-3 जगह कई नकली मावा और मिठाइयाँ बन रही हैं। इस पर हमने अपने पुलिस का स्टाफ लेके सीओ परवेंद्र महिला, मैं और स्टाफ ये आए फैक्ट्री में। यहाँ पे देखा तो काफ़ी मात्रा के अंदर ये मावा मिठाइयाँ थी। इसका अभी फूड इंस्पेक्टर अभी आया नहीं है, तो जैसे ही आ जाएगा सैंपलिंग वगैरह कराई जाएगी, आगे अग्रिम जो भी कार्रवाई हुई कार्रवाई। कितने? अब देखो ये करीबन 20 ट्रे तो ये हैं, जिसमें लगभग एक में 1.5 क्विंटल बता रहे हैं। कुछ रिफाइंड है, कुछ क्ले मिट्टी के 50-60 कट्टे हैं और रिफाइंड के कितना क्विंटल होगा? अब लगभग 30 से क्विंटल के लगभग तो होना चाहिए। जो ओंडेरा रोड पे मावा की फैक्ट्री के अंदर मिलावटी मावा को पकड़ा था, आज एफएसओ अधिकारी को बुला करके उनकी सैंपलिंग की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है और इसके सैंपलों को आगे जांच के लिए इसमें कौन सा पदार्थ है और कितनी मात्रा में आगे भेजा जाएगा। हाँ सर, आज धौलपुर में कल रात को जो 2 कारखाने पकड़े जहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं, वहाँ पर अभी पुलिस की और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम पहुंचकर नमूनीकरण का कार्य कर रही है। नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और उनके आधार पर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी साथ में हमारे सीओ साहब हैं और सदर थाने की पुलिस भी है और खाद्य विभाग की टीम भी है। नमूनीकरण जारी है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर।
आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बाड़ी में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद का त्योहार। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने मुस्लिम भाइयों को दी ईद की मुबारकबाद। 2 साल से कोरोना के चलते कोई भी त्योहार पूरी तरह से नहीं मनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार कोई रोक न होने के कारण ईद के त्योहार को खूब धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस बार देश भर में सोमवार की शाम को ईद का चांद दिखने के बाद मंगलवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। ईद का चांद दिखने के बाद 1 महीने से चल रहा रमजान का पाक महीना भी खत्म हो गया। रमजान के पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। पाक रमजान माह में 30 दिन रोजों की समाप्ति के बाद मंगलवार को ईद उल फितर का मुकद्दस और रूहानी त्योहार हर्षोल्लास और पूरी पाकीज़गी के साथ बाड़ी शहर में मनाया गया। बाड़ी शहर की तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाड़ी में ईद की सबसे पहली नमाज गुमट की नूरानी मस्जिद में सुबह 6:30 पर अदा की गई और गुमट अजीजपुरा की मस्जिद में सुबह 7 बजे ईद की नमाज अदा की गई और 8 बजे मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस स्कूल में अदा की गई और गुमट जामा मस्जिद में ईद की नमाज 8:30 पर अदा की गई। यहाँ हाफिज साहब मोहब्बत तहसीन ने नमाज अदा करवाई और नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया और फिर देश दुनिया में अमन, शांति, सुकून के लिए दुआ की गई। दुआ पढ़ने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज में गुमट जामा मस्जिद पूरी तरह से नमाजियों से भरी रही, क्योंकि माह रमजान का रूहानी सफर की मंजिल ईद उल फितर है। हर रोजेदार और मुसलमान ईद के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिस तरह आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी तरह 1 माह के रोजे में भूखे प्यासे रहकर इबादत करते हुए रोजेदार अपने सारे गुनाह खुदा से माफ करा लेता है। रमजान की आखिरी मंजिल होती है ईद की नमाज। ईद की नमाज बाड़ी शहर की गुमट जामा मस्जिद, गैरत खेल मस्जिद, अजीजपुरा मस्जिद, मदरसा इस्लामिया स्कूल, शाही मस्जिद, चमनपाड़ी की मस्जिद, इमाम बाड़ा सहित तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। सभी मस्जिदों में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और प्रधान अजय सिंह मलिंगा सहित अन्य राजनीतिक सामाजिक लोगों ने हाजी मलिक राज मोहम्मद खान के घर पहुंचकर उनकी कुशल क्षेम पूछी और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, अग्रवाल जिला महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, पूर्व चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल, विजय दीक्षित, नगर पालिका उपाध्यक्ष अहमद जमा खां, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील, भाजपा नेता दिनेश बागथरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चंसोरिया, पीएमओ आयुर्वेदिक विभाग बाड़ी वीरेंद्र यादव, एडवोकेट रवि पचौरी, उमाशंकर यादव, राम अवतार शर्मा, पार्षद रुक्मपाल सिंह, पार्षद अमर सिंह पोसवाल, पूर्व पार्षद रामवीर पोसवाल, विष्णु सिंगल सनोरा वाले, प्रमोद परमार, माता प्रसाद शर्मा सहित तमाम लोगों ने ईद मिलकर मलिक को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि बाड़ी में ईद का त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि मुस्लिमों के साथ साथ ईद का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है और मिलजुल कर ईद का त्योहार मनाते हैं। इस दौरान बाड़ी शहर में पुलिस की भी माकूल व्यवस्था देखी गई। मैं मलिक बिलाल, आज ईद थी। आज हमने ईद की नमाज पढ़ी और नए नए कपड़े पहने और आज हमने बहुत मस्ती करी, सेवइयाँ भी खाई और आप लोगों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
मैं दानियल हूँ और ईद थी, सिमैया खाई थी, बहुत मस्ती करी। आप भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी मोहम्मद तहसीन, इमाम जामा मस्जिद मरकज़ गोमटवाड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ 8:30 बजे पढ़ी गई है और ईद की नमाज़ के बाद अपने मुल्क की अमन सलामती के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने महल्ले के लिए दुआ की गई है और मैं आप पूरे देश के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नूरानी जामा मस्जिद बसेड़ी में मनाई गई ईद, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाइयाँ। कस्बा बसेड़ी स्थित भवनपुरा में नूरानी जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज शांतिप्रिय तरीके से अदा की गई, जिसमें बसेड़ी तथा आसपास के गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। मस्जिद के इमाम और सभी लोगों द्वारा देश में अमन और शांति के लिए दुआ की गई। इस मौके पर बसेड़ी सदर कमेटी के अध्यक्ष असलम पठान, मस्जिद इमाम शरीफुल हक, ईदू खा, चमन खा, कल्लू चौधरी, हैदर अब्बासी, सागिर खान, पप्पी खान, बन्ना खान, डॉक्टर बिंदु खान सहित मुस्लिम समुदाय के कई लोग उपस्थित रहे। हवन पूजन कर ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा ने मनाया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। अक्षय तृतीया के अवसर पर मंगलवार को राजाखेड़ा कस्बे में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव विधि विधान से मनाया गया। राजाखेड़ा कस्बे की परशुराम धर्मशाला में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के द्वारा एवं आचार्य बबलू दत्त शास्त्री के द्वारा भगवान के जन्मोत्सव पर विधि विधान से मंत्र उच्चारण कर हवन पूजन करवाया गया, जिसके बाद भगवान परशुराम की महाआरती की गई और भगवान परशुराम की हवन पूजा में समाज के लोगों ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। वहीं बाद में आचार्य बबलू दत्त शास्त्री ने अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में विशेष जानकारी दी। बोलो परशुराम भगवान की जय। आज संवत 2079 नल नाम संवत्सर वैशाख मास शुक्ल पक्ष तिथि अक्षय तृतीया, जो कभी 6 नहीं होती है, मंगलवार को परशुराम भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। परशुराम धर्मशाला में सर्व समाज ब्राह्मण समाज के द्वारा हर्षोल्लास से परशुराम भगवान का पूजन किया गया, हवन किया गया, जयकारों की गूंज होती रही। भगवान परशुराम पृथ्वी का भार तारने के लिए भगवान विष्णु के अवतार थे। आज अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जमदग्नि था, मैया का नाम रेणुका, जिन्होंने दुष्ट राक्षसों को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया, 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को धर्ममय बना करके ब्राह्मणों को दान किया। पुरानी छावनी गांव धौलपुर में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर मनाया ईद का त्योहार। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी में आज हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर ईद का पर्व मनाया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की शुभकामनाएं और बधाई दी, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान नमाज भी अदा की गई। इस अवसर पर फिरोज खान, सुनील जगरिया, संजय खान, फरदीन खान, असद खान, मुनीर खान, वकील खान, फरीद खान, शाहरुख खान, सगीर खान, संजय त्रिवेदी, भोला राणा, पवन शर्मा, संग्राम राणा, रिंकू बोहरे आदि लोग मौजूद रहे। सखवारा गांव में मनाया गया भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव। गांव सखवारा में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजीव रावत, उप सरपंच ग्राम पंचायत सखवारा ने भगवान परशुराम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया एवं माल्यार्पण किया। इस दौरान भगवान परशुराम के जयकारे भी लगाए गए। इस मौके पर दीपक रावत, नवनीत रावत, अतुल रावत, पीयूष रावत, राहुल रावत, पुष्पेंद्र रावत, हर्षित रावत, जितिन रावत, अभिषेक रावत आदि विप्रबंधु उपस्थित रहे। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, आशा वाले बाबा की। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत
हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। शराबी पति की पिटाई से तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के नाइयों का पूरा गांव में दहेज की खातिर शराबी पति की पिटाई से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। आज मंगलवार सुबह पुलिस की सूचना पर अस्पताल पहुंची महिला की मां लक्ष्मी देवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तथा मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना धौलपुर के प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि सोमवार देर रात को पुलिस को महिला की मौत की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि आगरा के हरि पर्वत निवासी शिवानी पुत्री कालीचरण उम्र करीब 26 वर्ष की शादी 6 वर्ष पूर्व नाइयों का पूरा गांव धौलपुर के राजवीर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही शिवानी का पति राजवीर दहेज की खातिर उसके साथ शराब के नशे में मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर धौलपुर पहुंची मृतका शिवानी की मां लक्ष्मी देवी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि सोमवार को भी आरोपी ने उसकी बेटी की मारपीट की थी, जिससे परेशान होकर उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर महिला थाना पुलिस को सूचना दी गई है, जिस सूचना पर अस्पताल पहुंची महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव पीहर पक्ष को सौंप दिया। नाइयों का पूरा गांव है सदर थाना के इलाके में, वहाँ पे एक महिला है, उसने सुसाइड कर लिया है। मौके पे पहुंचे तो महिला की मां ने बताया कि उसकी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी और काफ़ी समय से उसके ससुराल वालों ने उसके खिलाफ उससे एट्रोसिटी की थी दहेज को लेकर। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है, उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उनसे रिपोर्ट कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कार की टक्कर से बाइक सवार पति की मौत, पत्नी व बेटी हुई घायल। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी सनमोत्रा के बीच स्थित टोल प्लाजा के पास बीती देर रात को हादसा हो गया। कार एवं बाइक में ऐसी भिड़ंत हुई कि बाइक चालक की सर फटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में बाइक चालक की बेटी और पत्नी घायल हुई है, जिनको उपचार के लिए देर रात ही गंगापुर सिटी भेजा गया। घटना के बाद मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसका आज मंगलवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। सदर थाना बाड़ी के हेड कांस्टेबल बदन सिंह ने बताया कि हाईवे 11B पर चिलाचौन टोल प्लाजा के पास सोमवार मंगलवार की रात्रि करीब 11:30 बजे एक बाइक और कार में भिड़ंत हुई थी, जिसमें बाइक चालक राजेश पुत्र चिरंजी बावरिया निवासी गांव सिवाला जिला सवाई माधोपुर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राजेश ग्वालियर में रहता था, जो ग्वालियर से अपनी पत्नी और बेटी को लेकर रात्रि में ही निकला था और अपने गांव सिवाला जा रहा था।
तभी अचानक सरमथुरा की तरफ से आ रही कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, लेकिन कार चालक और अन्य सवार मौके से गायब मिले, जिनकी तलाश की जा रही है। के बाद चलाचौन के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ था रात को 11:30 बजे, फोर व्हीलर और मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल सवार जो मौके पर ही मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसकी अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 जने घायल। धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास रोड पर मंगलवार सुबह एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक का पैर टूट गया, जिसको राहगीरों की मदद से युवक सुमित रावत ने जिला चिकित्सालय धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। चश्मदीद सुमित रावत ने बताया कि मंगलवार सुबह वह राजाखेड़ा बाईपास से होते हुए अपने घर जा रहा था, तभी तेज गति से आते हुए एक कैंटर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर बाइक सवार 2 जने घायल हो गए, जिसमें से एक युवक का पैर टूट गया, वहीं दूसरे युवक को हल्की चोटें आई हैं। हादसे को देख मौके पर भीड़ जमा हो गई और घायल युवकों को राहगीरों की मदद से सुमित रावत ने जिला चिकित्सालय धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का रहने वाला है। वैसे मैं अपने मकान से आ रहा था, उसी समय मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट आइसर गाड़ी से हुआ था, जिसमें एक पूरा फ्रैक्चर, पैर टूट गए थे, पैर कट गए थे पूरे। उसको लेके अपनी टेम्पू में जैसे ही निकला, मैंने देखा एक बाइक वाले एक लेडीज को ठोक गया। उस लेडीज को बड़ी मोटर पर बिठाया मैंने, दोनों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसमें जो खरगोन का निवासी था उसको लेके मैंने हायर सेंटर भेजा है। आग लगने से 2 भैंसों की जलकर मौत, घरेलू सामान भी जला। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के गांव भगपुरा में अज्ञात कारणों से मंगलवार को आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग में 2 भैंसों की जलने से मौत हो गई। इसके अलावा आग से घर में रखा भूसा, अनाज, कपड़े, राशन आदि भी जलकर राख हो गया। अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग रमेश चंद्र पुत्र रतन सिंह जाट निवासी भगपुरा के घर में लगी है। सूचना पर हल्का पटवारी मनोरमा देवी ने मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का मौका पर्चा तैयार कर मुआवजा राशि के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अज्ञात कारणों से अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ था? नुकसान 2 भैंस थी और खाने पीने का सामान, खटिया, बिस्तर और उसमें क्या है, कुछ गेहूं की बोरियां थी 5-7 और 4-5 बोरी सरसों थी और घरेलू सामान, भूसा वगैरह उसमें भरा हुआ था। आग बुझाया कैसे? वो गाँव वालों ने कोशिश की, कुछ बाद में कुछ गाड़ी आ गई पानी वाली। आपका नाम? जयवीर सिंह, गाँव भगपुरा। दोबारा बोलिए। मैं हल्का पटवारी फोन पर सूचना मिली कि गांव भगपुरा में आग लग गई है। मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और सहायता फॉर्म भरा और मौका पर्चा बना। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं।
एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। युवा अपनी रुचि खेलों में बढ़ाएं, खेलों में कैरियर बनाने की विपुल संभावनाएं। धनीराम शर्मा। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। जिले के राजाखेड़ा इलाके के गांव शाला सामोर में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज मंगलवार को शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी धनीराम शर्मा रहे। ग्राम पंचायत सामोर एवं संचालक मंडल की ओर से मुख्य अतिथि धनीराम शर्मा का माला एवं साफा पहनाकर बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत सम्मान किया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत मुख्य अतिथि ने फीता काटकर एवं बल्ले से चौका लगाकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धनीराम शर्मा ने कहा कि खेलों से शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ सर्वांगीण विकास होता है। वहीं आपसी भाईचारा, शिष्टाचार, अनुशासन, परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलों से खिलाड़ियों की पहचान होती है। उन्होंने युवाओं को खेल में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन के शर्मा द्वारा किया गया। उद्घाटन मैच जाटोली क्लब व सामोर क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें जाटोली ने टॉस जीतकर 85 रन बनाए, जिसको सामोर ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच भानु सिसोदिया को दिया गया। इस मौके पर विष्णुकांत शर्मा, मुन्नी लाल, रामवीर सिंह सिसोदिया, सोबरन सिंह, पप्पू शर्मा, अशोक उर्फ गोलीराम शर्मा, रामदत्त शर्मा, रमाकांत शर्मा, परसराम शर्मा, शंकर सिंह सिसोदिया आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था धौलपुर ने किया शीतल जल की प्याऊ का शुभारंभ। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था पुराना शहर धौलपुर की ओर से सोमवार को पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे बांधे व आमजन के लिए शीतल पेयजल की प्याऊ का शुभारंभ किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सती वाले हनुमान मंदिर परिसर सहित टाउन चौकी परिसर स्थित शायर वाले हनुमान मंदिर में पक्षियों को पेयजल के लिए परिंदे बांधे और परिंदों में नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प लिया। साथ ही महात्मा नंद की बगीची पर संस्था के द्वारा एक अस्थायी शीतल जल की प्याऊ का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ अध्यक्ष लोकेश तिवारी के द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना ने बताया कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए संस्था का मुख्य उद्देश्य भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, साईनाथ की इतनी सी कहानी के संकल्प को पूर्ण करते हुए हमें अपने जीवन में एक शीतल जल की प्याऊ अवश्य लगानी चाहिए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अजय बंसल, सचिव भारत शुक्ला, अमित सक्सेना, बनमारी शर्मा, राहुल कंसाना आदि मौजूद रहे। भीषण गर्मी को देखते हुए शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से पंछियों के लिए दाने व पानी के लिए इंतजाम किया गया। इसके तहत परिंदे बांधे गए कई जगहों पर और इसको नियमित रूप से बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था के तत्वाधान में आज महात्मानंद की बगीची स्थित स्थान पर एक शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन किया गया, जिससे राहगीरों को, आमजन को शीतल जल उपलब्ध हो सके, ऐसा अपनी संस्था का प्रयास है। जय साईं राम। पक्षियों के लिए दाने पानी को लेकर परिंदे बांधे गए और ये भी संकल्प लिया गया कि शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था द्वारा कि हम इस कार्य को सुचारू रूप से चालू रखें। राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। रजनीकांत तक कुशवाहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर केक काटकर की दीर्घ आयु की कामना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें केक काटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दीर्घ आयु, सुख समृद्ध जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनीकांत कुशवाहा ने कहा कि हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग समुदायों के लिए प्रदेश में विशेष योजनाएं संचालित की है, जिससे कि प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने कहा कि अशोक गहलोत ने अपने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में सेवाओं के भाव को, मानवता के प्रति समर्पित भाव से सेवा संकल्प को अपने जीवन में उतारा है
और उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुरारी लाल गुर्जर, सेवा दल के बॉबी जगरिया, ओबीसी विभाग के राजेश प्रजापति, अजय विलोनिया, सेवा दल के पातीराम कुशवाहा, पार्षद जगदीश कुशवाहा, पार्षद किशन कुशवाहा, श्यामवीर, मनीष शर्मा, मदन मोहन कुशवाहा, अवनीश परमार आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर गरीबों को निःशुल्क कराया भोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म उत्सव के अवसर पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के द्वारा इंदिरा रसोई किसान भवन मंडी समिति धौलपुर में जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन प्रायोजित किया गया। इस अवसर पर रसोई संचालक गजेंद्र मुदगल ने बताया कि आज मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर विधायक रोहित बोहरा द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन करवाकर मनाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर आयुक्त नगर परिषद लाजपत सिंह, संस्था संचालक बबलू शर्मा, गजेंद्र मुदगल, अनुज शर्मा, वीरा आदि उपस्थित रहे। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर मनिया में किया गया यज्ञ। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मनिया ब्राह्मण समाज द्वारा गोविंद बगीची हनुमान मंदिर पर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विधि पूर्वक भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान जी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें मनिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, महंत श्याम सुंदर शर्मा, पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा, संजय शर्मा, दिलीप पचौरी एवं युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, सचिन शर्मा, तेनकुरिया आदि लोग मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।